नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि 12 तारीख और 13 तारीख की बात हो रही है। ये 2 दिन को क्यों चुना गया? क्योंकि सिंह राशि में रहेंगे चंद्रदेव। और जब दैनिक राशिफल की बात हो रही होती है तो यही चंद्रमा जो 2.25 दिन 2.5 दिन तक एक राशि में रहते हैं अपने प्रभाव दिखाते हैं और कोई भी घटनाओं को इसी अवधि में जन्म देते हैं, जिसमें चंद्रमा का गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको अच्छे काम करना है, बुरे काम करना है, या आपको कोई काम बनाना ही है तो आप सोचते हैं कि कल करूं, 12 को करूं या 13 को करूं, तो इसमें ये फैसला चंद्रदेव कर देते हैं। 14-15 को करूं तो वो बताते हैं कि आपके लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है। तो करना क्या है? मेष वालों के लिए बहुत अच्छे जगह बैठे हैं। भूमि भवन संबंधित कोई काम है तो फट से कराएंगे। घर में किसी वस्तुओं का आगमन होगी, जैसे नए वाहन। लेकिन यहीं पर एक बात जरूर है, 2-3 चीज आपको टेंशन दे सकते हैं। एक संतान की तरफ से टेंशन, एक प्रेम प्रसंग की तरफ से टेंशन, एक लॉटरी जुए शेयर सट्टों से टेंशन। यहां थोड़ा टेंशन है, संभाल कर रहे। विषयोग का प्रभाव है, इसका उपाय भी बताऊंगा लास्ट में। बहुत जबरदस्त चमत्कारिक है। तो शनिदेव अपना प्रभाव तो डाले ही है, लेकिन त्रिकोणात्मक प्रभाव मंगल का भी है। गुस्सा क्रोध को बहुत बढ़ाएगा, इसलिए झगड़े से बचे। दूसरी तरफ वृषभ राशि की बात होती है तो सिंह में गया हुआ यही चंद्रदेव वृषभ वालों को खर्चे भी करा सकते हैं, कहीं दूर ले जा सकते हैं, घर से दूर, और घर में सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। लेकिन टेंशन का कारण आपकी माता श्री है और घर में कुछ झगड़े कलह है जो आपको तनाव देते हैं। और यही चौथे घर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जॉब संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ट्रांसफर बहुत अच्छा दिखाई देता है, घर से बहुत दूर। ये स्थिति तो जरूर बनाए हैं। और आपको अपने जीवन साथी से थोड़ा 2 दिनों तक अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं, वहां संभल के रहे। जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि में गया हुआ ये चंद्रदेव क्या संकेत देता है मिथुन वालों को? मिथुन वालों को कहते हैं कि आपके लिए चंद्रमा धन देने जा रहे हैं। लेकिन धन भी कैसे? अचानक। किस जगह से? कोई पैतृक संपत्ति का धन मिल जाए, कोई वसीयत मिल जाए, या अचानक कोई लॉटरी जुए शेयर सेक्टर से धन मिल जाए। आप चाहेंगे अपने प्रयास से धन, तो थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो। भाग्य तो बल ही है, पिता आपके धन देंगे तो पैतृक संपत्ति। छोटे भाई बंधु में कुछ धन को लेके, बंटवारा को लेकर के झगड़े विवाद हो सकते। मंगल का प्रभाव है, इसलिए यहां पर झगड़े विवाद छोटे भाई बंधु मित्र पड़ोसियों से दिखाई देता है। मैटर धन है, धन को छोड़ दे, झगड़े खत्म। यहां संभाल के रहे मिथुन वाले, ये स्थिति ठीक नहीं है। जब हम बात करते हैं कर्क राशि की तो सिंह राशि में गया हुआ आपका स्वयं राशि का स्वामी धन कमाना चाहते हैं। दिली इच्छा है कि कैसे धन लाए, कहां से धन लाए। बिजनेस खूब चमकावे, पार्टनरशिप करे धन के लिए, और कभी कभी अनायास धन भी मिल जाता है शेयर सट्टों से, लॉटरी से। ये भी योग बने, या कहीं कोई पैतृक संपत्ति हाथ लग गई, वसीयत हाथ लग गया। लेकिन धन मायने रखता है। रिश्ते नाते कुटुंबों में धन को लेके कोई लेन देन की बात हो सकती है। यहाँ ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कर्म स्थान से मंगल देव संकेत देते हैं कर्क वालों को पुलिस में जाना, डिफेंस में जाना है, मैकेनिकल क्षेत्र में जाना है, तो आपको यह समय बहुत अच्छा है। कर्म में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब की प्राप्ति संभव है। कर्क राशि के बाद का जो राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए यही चंद्रदेव स्वयं राशि में बैठ जाते हैं। और जब राशि में बैठ जाते हैं तो आपके राशि को क्या करेंगे? ये तो 12वें घर का मालिक है। खर्चे घर, हानि घर, विदेश घर उसका स्वामी है। आपके राशि में बैठे तो क्या आपको विदेश ले जाएंगे? योग तो बना दिए। कोई बात चल रही तो देखेंगे कि आप इसी 12-13 तारीख को विदेश यात्रा आपकी बनती है।
या कोई लंबी यात्रा या अचानक कोई यात्रा निकल आवे, खर्चे तो कराएंगे, नो डाउट, क्योंकि मंगलदेव भाग्य स्थान से दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए लंबी यात्रा संभव है जो आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। पिता के भी कोई बाहर जाने के योग दिखते हैं और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अलगाव की स्थिति को दिखाई देता है और खर्चे आपके रुकेंगे नहीं। हॉस्पिटल से जुड़े क्षेत्र में है, मेडिकल से जुड़े क्षेत्र में है, इन लोगों को थोड़ा लाभ दिखता है। यहाँ मंगलदेव चूंकि योग कारक होते हैं, इसलिए आपके मन मस्तिष्क को हिला नहीं सकता है, पॉजिटिव रखेंगे, रोग से मुक्त रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यही चंद्रमा 12वें घर में चले जाते हैं, लेकिन इनकम के मालिक, अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके लाभ की हानि, कोई साइड इनकम बंद हो सकता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अनाप शनाप। अचानक आप देखेंगे कोई खर्चा निकल आया, आपको करना ही पड़ेगा। अष्टम में बैठ के मंगल का प्रभाव, अचानक देखेंगे शनिदेव छठे घर से ऋण कर्ज की स्थिति आपको जन्म ले लिया, लेना पड़ सकता है, या ऋण कर्जदार आपके ऊपर चढ़े रहेंगे, हमें पैसा चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा। शत्रु का भय रहता है, रोग का भी भय रहता है, थोड़ा यहाँ संभलना है और रेमेडी को करना है। रेमेडी में बेस्ट रेमेडी है कि आपको मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, इस कन्या वालों के लिए बेस्ट। इसके बाद अंत में एक अच्छा उपाय भी है। तुला वालों के लिए क्या कहा जाए, जब इनकम स्थान में बैठ गए हैं, लाभ देना चाहते चंद्रमा, कर्म का स्वामी इनकम में, तो इंक्रीमेंट, जहां आप काम कर रहे हैं वहां पैसे की वृद्धि, कर्म का स्वामी इंक्रीमेंट घर में, यह संकेत देता है कि ट्रांसफर हो, प्रमोशन हो, कुछ भी हो, धन जुड़ा रहेगा। काम करेंगे धन आएगा, काम नहीं करेंगे धन नहीं आएगा। तो यहाँ जॉब के लिए एक अच्छा संकेत भी है तुला वालों के लिए, लेकिन मंगल बिजनेस की ओर संकेत दे रहा है, कह रहा हम बिजनेस कराएंगे और बिजनेस के लिए आपको फोर्स भी डालें। हाँ, बिजनेस लाभदायक है, इसमें कोई शक नहीं है। शनिदेव करेंगे क्या, योग कारक है, वो चाहेंगे कि आपको टीचिंग क्षेत्र में अच्छा करें, चाहेंगे वाणी के क्षेत्र में अच्छा करें, गाड़ी घोड़ा वाहन से जुड़े क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में अच्छा करें, कहीं प्रॉपर्टी खरीदवाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या दिला भी दे, शनिदेव का काम है। लॉटरी सट्टेबाजी में आपको धन दिला दे, शेयर मार्केट से धन दिला दे, यहाँ एक अच्छा काम करेंगे। और कभी कभी चिंता डालेंगे तो बड़े भाई बहन की तरफ से चिंता भी डाल देंगे उनकी तरफ से, और संतान की तरफ से टेंशन दिखाई देता है। वृश्चिक वालों के जब हम देखते हैं चंद्रमा बैठे हैं कर्म स्थान में, तो एक बात जान लें, आपके वृश्चिक वालों के लिए भाग्य के स्वामी कर्म स्थान में पराशरीय राजयोग संकेत देता है कि कर्म के लिए बहुत अच्छा है ये 2 दिन, 12-13 तारीख। ये 2 दिनों आप कर्म संबंधित कोई भी काम कर सकते, उसमें हाथ डाल सकते, आपको लाभ मिलेगा। जॉब से संबंधित कोई बात हो, जरूर निश्चित कोशिश करिए, एक तरह का मुहूर्त होगी, बहुत अच्छा है, असफलता नहीं दिखाई देगा, भाग्य आपके साथ देता रहे। पिता की स्थिति में बहुत अच्छा दिखाई देता है, कहीं भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि शत्रु से परेशानी है, या आप जहां काम कर रहे हैं वहां बॉस को लेकर टेंशन, या गुप्त शत्रु आपको नीचे गिराने की भी चेष्टा करे, वहां थोड़ा संभल कर रहे, वह आपका टेंशन का कारण है। कर्म जॉब तनाव के लिए, अपने नेम फेम को बचाने के लिए टेंशन, कर्ज ऋण को लेकर के परेशानी, कभी कभी किसी रोग से टेंशन। धनु वालों के लिए अगर बात की जाए तो अष्टम भाग्य स्थान में, धनु वालों के लिए भाग्य स्थान में चंद्रदेव चले गए और अष्टम स्थान के मालिक बनकर, इसलिए अचानक भाग्य में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे क्या, तो आपके भाग्य अचानक ऊपर अचानक नीचे, कभी धोखा दे सकता है, कभी यात्रा अचानक निकलेगा जो आपको पसंद आया, कभी छोटे भाई बंधु से झगड़े विवाद कराएंगे जो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगा, प्रेम प्रसंग की तरफ से अच्छी स्थिति है, शेयर मार्केट में तो अचानक कहीं से धन दे सकता है, ये सब स्थिति भी है। गुप्त धन देने का भी संकेत मिलता है। और जब हम मकर की बात करते हैं तो अष्टम 1.5 हाउस में चंद्रमा चले गए हैं, तो 1.5 हाउस में गया हुआ चंद्रमा बिजनेस का मालिक है, बिजनेस का पतन दिखाता है, आपके धन की हानि दिखाता है, बचाव पक्ष है,
जरूर है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, जो शनि राशि के स्वामी है, धन के मालिक। अचानक लगता है कि कहीं कुछ बड़े खतरा है, बड़े हानि है, लेकिन बचने का चांस भी है। और इसी जगह हम अगर देखें तो मंगलदेव आपको कोई अचानक भूमि भवन प्रॉपर्टी का काम करवा सकते हैं, कोई पैतृक संपत्ति की बात अचानक जन्म ले सकता है, ये भी दिखाता है। और जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो 7वें बिजनेस घर में चंद्रदेव कहते हैं अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो ऋण लेना पड़ेगा। अगर बिजनेस को नया शुरू करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो आपके कर्ज उसमें जुड़े रहेंगे। कर्जदार से परेशानी हो सकती है। शत्रु जो पुराने बिजनेस करते आ रहे हैं उनको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, कर्जदार भी परेशान कर सकते हैं। ये स्थिति बने हैं। कभी कभी मन चंचल उद्वेग हो सकता है। शनि सामने से दृष्टि डालते हैं, आपके डिप्रेशन के योग को जन्म देता है। हाँ, स्वास्थ्य लाभ अच्छा है, सिर्फ आप अपने मन पर नियंत्रण रखें, ओवर थिंकिंग से बचें तो आप बहुत अच्छा है। और वहीं जब मीन राशि की बात करते हैं तो शत्रु घर में गया हुआ चंद्रदेव दिखाते हैं कि शत्रु आपके कौन बनेंगे। ध्यान से समझें, बड़े भाई बहन शत्रु बन सकते हैं, कभी कभी संतान भी शत्रु पर व्यवहार कर सकते हैं, आपके प्रेम हो सकता है दुश्मन बन जाए, वहाँ सतर्क रहे। अलगाव की स्थिति को दिखाता है। ये 2 दिनों तक आप अपने प्रेम से दूर रहे तो अच्छा है। और शेयर मार्केट में तो जबरदस्त हानि, और संतान की तरफ से टेंशन परेशानी, एजुकेशन शिक्षा भी टेंशन दे रहा है। और सबसे बड़ा टेंशन तो खर्चा पे खर्चा, खर्चा पे खर्चा, ऋण लेने की जरूरत पड़ रही, ये सबसे बड़ा टेंशन है। और दाम्पत्य जीवन में अलगाव हो गए हैं, ये भी है टेंशन। कोई नया इनकम बनाना चाहते, बन नहीं रहा है तो परेशानी। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए द बेस्ट रेमेडी, चंद्रमा के लिए 2 दिन खीर बांटे गरीबों को। आप खुद महसूस करेंगे कितना शांति मिलता है। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।